एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में। और पिछले वीडियो में मैंने आपको एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉडल क्वेश्चंस कराए थे। 1 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो चुका था। आज मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपके एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं पांचों सेट्स में वो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो जनरली जो 3 ऐसे क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट आपका नेम रिएक्शन है, मतलब कोई खास नेम का रिएक्शन है। ठीक है, और वो आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा। नेम रिएक्शन आता ही आता है ना। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उस पर 3 नेम रिएक्शन आता है। ठीक, मतलब केमिस्ट के नाम का रिएक्शन या पार्टिकुलर रिएक्शन वो आपका आना तय है। ठीक है, और वही आता है जनरली, और वो स्पेसिफिक है। कुल मिला के देखा जाए तो एल्डिहाइड, कीटोन में 5 या 6-7 ऐसे नेम रिएक्शंस हैं जो आपका बहुत VBI होता है। तो उन 6-7 को आपको बढ़िया से पढ़ लेना है ना। 6-7 अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 100% आ जाना है। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, मैंने सबका आंसर लिख दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लिखने में समय जाए, और आपका लिखा हुआ भी है। अगर आपने नोट्स नहीं प्रिपेयर किया है, मे बी आपने क्लास एब्सेंट कर दिया हो, या आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट ना हो, तो आप इसके जरिए आप नोट्स आपका यहाँ लिखा हुआ है, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, यही फेमस क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड नाम के केमिस्ट का रिएक्शन है, इसे नेम रिएक्शन कहा जाता है। रोजेनमंड रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है। उसी क्वेश्चन में आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और उसी क्वेश्चन में आता है एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन तो बता नहीं सकता हूं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन मैंने आपको दिखाया भी। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन था आपका, उसमें भी एल्डोल कंडेंसेशन का ही यूज करके हम लोगों ने कन्वर्जन किया था, इसलिए इसका बहुत ज्यादा वेटेज है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके रोजेनमंड, फ्रीडल क्राफ्ट और एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग देखते जाते हैं। सबसे पहला है रोजेनमंड रिडक्शन क्या होता है। देखिए सबसे पहला क्या है रोजेनमंड रिडक्शन। देखिए RCOCl, अगर आपने ऑर्गेनिक को स्टार्टिंग से पढ़ा है तो RCOCl को एसिड क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिड क्लोराइड, है ना। उसको H2 के साथ रिएक्शन करना है, और जब भी हम लोग H2 के साथ किसी को जोड़ते हैं, बचपन से आपने पढ़ा होगा, H2 को जोड़ने को ही रिडक्शन कहा जाता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है रोजेनमंड रिडक्शन। तो एसिड क्लोराइड में आप H2 को जोड़ेंगे, यहां पर कैटलिस्ट यूज होगा PDBaSO4। PD मतलब पैलेडियम, बेरियम सल्फेट सॉल्वेंट है। तो PD बेरियम सल्फेट के साथ ये आपका कैटलिस्ट का काम करेगा, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, खर्च नहीं होगा, है ना। एसिड क्लोराइड को अगर आप H2 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से एक HCl और यहाँ से एक HCl को आप बाहर निकाल दीजिए, तो एक H बच जाएगा और वो यहाँ लग जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। कितना सिंपल सा रिएक्शन है। एसिड क्लोराइड को अगर आप H2 से जोड़ देते हैं PDBaSO4 के प्रेजेंस में, तो HCl बाहर निकलेगा और एक H लग जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या लिखा हुआ है? व्हेन एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 देन एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, जब एसिड क्लोराइड को रिड्यूस किया जाता है PDBaSO4 के साथ तो एल्डिहाइड बनता है। इसी रिएक्शन को कहा जाता है रोजेनमंड रिडक्शन। अगर आपका आया तो आप इतना लिख दीजिए, रोजेनमंड रिडक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो 1-2 एग्जांपल को और ऐड कर सकते हैं, जैसे R के जगह अगर बेंजीन भी ले लेंगे तो भी काम बन जाएगा, वो भी लिख सकते हैं आप। अगर आंसर को आपको थोड़ा बढ़ाना है तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, अगर आप चाहें तो आंसर को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये दोनों ऐसे रिएक्शन है जो ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर में है, हर एक चैप्टर में। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट केमिस्ट का नाम है। एसाइलेशन में यहाँ एक वर्ड है एसाइल। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट में 2 रिएक्शन आते हैं, एक आता है अल्काइलेशन और एक आता है एसाइलेशन। एसाइलेशन में ये जो ग्रुप है आपका RCO को ही कहा जाता है एसाइल ग्रुप। क्या कहा जाता है? एसाइल ग्रुप। RCO, R कोई भी कार्बन चेन हो सकता है, अल्काइल है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी हो सकता है। RCO ग्रुप को बेंजीन में लाना, यही कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। RCO ग्रुप को बेंजीन के ऊपर कहीं पे अटैच करवा देंगे तो इसी रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और अगर आपका एग्जाम में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोल देता है तब तो और आसान है, अल्काइल ग्रुप को बेंजीन में लाना, तब आपको RCO नहीं R को बेंजीन में लाना है। क्या लाना है? R को। एल्काइलेशन में R को लाना है, एसाइलेशन में RCO को लाना है, RCO। ठीक है, तो देखिए अगर आपको एसाइलेशन करना तो ये हो गया बेंजीन, इसी बेंजीन में लाना है इसको। RCOCl यहाँ लिखा हुआ, R के जगह यहाँ CH3 लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। R के जगह आप कोई भी अल्काइल लगा सकते हैं, CH3 यही R, आप जनरलाइज में R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होगा क्या, बेंजीन में हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, तो इसका एक हाइड्रोजन इसके क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगा और ये COCH3 बेंजीन के ऊपर आ गया। देखिए COCH3, इसी का नाम है एसीटोफिनॉन, ये कीटोन है एक तरह का, और यही रिएक्शन कहलाता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
एसाइलेशन। देखिए तो इस रिएक्शन के बारे में क्या लिखेंगे, द इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। इंट्रोडक्शन का मतलब किसी चीज पे लाना, इंट्रोड्यूस करवाना, वहां पे उसको अटैच करवाना। द इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग, बेंजीन ग्रुप रिंग में एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाता है ना। RCO को ही एसाइल ग्रुप कहा जाता है, इसको बेंजीन में लेके आए, इस रिएक्शन को कहा जाएगा एसाइलेशन। यहां पे कैटलिस्ट के रूप में एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जलीय, पानी नहीं होना चाहिए, सूखा AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। HCl निकल गया, ये लग गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की जगह अगर एल्काइलेशन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां से आप CO को हटा दीजिए, मतलब CH3Cl ये लगा देना है, और यहां से भी ये हट जाएगा और यहां आ जाएगा CH3, ठीक है, टॉलिन बन जाएगा। ये कहलाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और एसाइलेशन रहना है तो यहां लिखाएगा CO और यहां भी आ जाएगा COCH3, ठीक है। तो दोनों पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, एल्काइलेशन भी और एसाइलेशन भी, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपका इस पूरे चैप्टर का, अगर आप पूरे चैप्टर में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एटलीस्ट ये पढ़ के चले जाइए, कुछ ना कुछ तो इससे क्वेश्चन आना ही है। एल्डोल कंडेंसेशन, मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। देखिए सबसे पहले जान लीजिए, ये एल्डोल कंडेंसेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सेल्फ एल्डोल, एक होता है क्रॉस एल्डोल। लेकिन आपके जो सिलेबस में क्रॉस एल्डोल नहीं है, सिर्फ सेल्फ एल्डोल है। सेल्फ एल्डोल में करना क्या होगा, आपको दो एल्डिहाइड लेना होगा, दो ऐसे एल्डिहाइड लेना होगा जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अब आपके मन में आ रहा होगा अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो देखिए ये एल्डिहाइड है आपका CHO। एल्डिहाइड में जो CHO का C होता है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, ये आपका अल्फा कार्बन है, और इसमें जो भी हाइड्रोजन लगा होता है इसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका एक नहीं दो मॉलिक्यूल लेना होगा, कितना मॉलिक्यूल, दो। मैंने अभी कहा आपको दो ऐसे एल्डिहाइड लेना है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और एक बात आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि मैंने अभी जस्ट कहा कि आपको सेल्फ एल्डोल पढ़ना है, तो सेल्फ एल्डोल में ये दोनों एल्डिहाइड सेम होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो देखिए CH3CHO यहां भी मैंने लिया, CH3CHO यहां भी मैंने लिया, लेकिन यहां पे CH3 को मैंने थोड़ा सा अलग ढंग से लिखा है, CH2 करके एक H को ऊपर कर दिया है, इसका रीजन है, ठीक है, इतना कर दीजिए। ये इन दोनों को जोड़ना है, आपको उसको जोड़ना है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। ध्यान रखिएगा NaOH सिर्फ नहीं लिखना है आपको, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ने को एक कंडेंसेशन कहा जाता है। अब आप देखिए जुड़ेगा दोनों कैसे, करना क्या है, आपको इस कार्बन वाले, इस जो एल्डिहाइड है इसमें इस डबल बॉन्ड को इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करवा देना है, ठीक है। जैसे इस डबल बॉन्ड को इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कराइएगा, ये ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ऑक्सीजन कभी सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता, उसको एक हाइड्रोजन चाहिए। तो यहां इस वाले कार्बन का, इस वाले अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को इस O के ऊपर लेके आइए, तो ये O नहीं हो जाएगा OH। देखिए OH हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आपका टूट चुका है क्योंकि एक बॉन्ड आपने तोड़ दिया, लेकिन एक बॉन्ड बचा हुआ है, तो एक बॉन्ड लगा के OH लग गया। अब आप जैसे सोचिएगा, आप जरा सोचिए, ये कार्बन आपका 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा था, लेकिन जैसे आपने डबल बॉन्ड को यहाँ सेट करवाया, ये कार्बन को तो सिर्फ 3 ही बॉन्ड रह गया। क्या कार्बन कभी 3 बॉन्ड बनाता है, नहीं, तो इसको 4 बॉन्ड बनाना है। तो ये H जैसे गया, ये कार्बन का जो एक बॉन्ड खाली हो गया था, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये दोनों मिक्स कर जाएगा, देखिए ये दोनों कंबाइन कर जाएगा। तो देखिए दोनों कंबाइन कर गया ना, और CHO तो आपका है ही, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बना है, इसी प्रोडक्ट को कहा जाता है एल्डोल। क्या बोलते हैं इसे, एल्डोल। क्यों एल्डोल बोलते हैं, एल्डोल में दो वर्ड है, देखिए ALD, एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ऑल मतलब अल्कोहल। इसमें देखिए एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, इसलिए इसे एल्डोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्डोल। और एक बात ध्यान रखिएगा, एल्डोल एक शर्त पे कहा जाएगा, जब एल्डिहाइड के बगल कार्बन पर OH होना चाहिए। इस कार्बन को तो आपने जस्ट कहा आपने अल्फा कार्बन, इस कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पर ही OH होना चाहिए। इसलिए एल्डोल का एक केमिकल नाम और भी है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोला जाता है इसे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हालांकि अगर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपको नाम नहीं याद रह रहा है तो आप एल्डोल लिख के काम चला सकते हैं, लेकिन दिमाग में बात रखना है कि CHO के बगल कार्बन पर ही OH होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड। अब एक बात सुन लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड करे, ये रिएक्शन कीटोन भी कर सकता है, लेकिन सेम कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखिए ये कीटोन है, खाली H की जगह CH3 कर दिया तो ये कीटोन बन गया। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इसमें जो हाइड्रोजन होंगे उसे अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। सेम प्रोसीजर लगाएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ गया, H इसके ऊपर शिफ्ट करवा दिए, OH बन गया। अब इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़िएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, गलती से लोग इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ देते हैं। नहीं, इस कार्बन को आपको इससे जोड़ना है, इससे। तो आप बोलिएगा सर ये बीच में आ गया तो क्या करेंगे, इसको
नीचे कर दीजिए, ये सिर्फ नीचे कर जाएगा। देखिए ये C के नीचे आ गया, इसको नीचे कर दिए, इसको जोड़ना है, जिसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड में बना दिया, इसको जोड़ना है, तो इसको आपने जोड़ दिया। बाकी C और C देखिए फिर से देखिए, ये आपका अगर कीटोन ग्रुप है तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। बीटा पर OH है कि नहीं, बीटा पे OH होना चाहिए, बगल के बगल पर OH होना चाहिए, तो ये जो कहलाएगा आपका एल्डोल नहीं, इसे कीटोल कहेंगे। क्या कहेंगे? कीटोल, क्योंकि कीटोन प्लस अल्कोहल है, ये आपका कीटोन है और ये अल्कोहल है, इसलिए इसे कीटोल कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कीटोल कहा जरूर जाता है, लेकिन इसे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर ही पढ़ लेते हैं। तो रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। डाइल्यूट NaOH कैटलिस्ट है। तो देखिए रिएक्शन में लिखा मैंने क्या, व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एल्डिहाइड और कीटोन, ध्यान रखिएगा ये दोनों सेम होना चाहिए। कब? जब हम लोग सेल्फ एल्डोल कह रहे हैं और हमारा सिलेबस में सेल्फ एल्डोल ही है, क्रॉस एल्डोल तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ सेम लिखना है आपको। व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एल्डिहाइड और कीटोन इज कंडेंस्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH देन एल्डोल इज फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इतना लिखने के बाद एटलीस्ट आपको 2 एग्जाम्पल जरूर लिखना है, एक एल्डिहाइड के लिए और एक कीटोन के लिए, बस। तो ये हो गया 5 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो 5 मार्क्स का आपका सेकंड क्वेश्चन है HBZ रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन और क्लीमंसन रिडक्शन। इस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, मतलब क्वेश्चन वही है, बस बदल दिया है आपका, मतलब रिएक्शन बदल दिया है, क्वेश्चन वही है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दीज 3। अगेन मैंने आपको कहा टोटल मिला के 5-6 क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं जो कि बहुत BBI हैं, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये आ गया। इसमें देखिए एक टॉप क्वेश्चन इसमें क्लीमंसन रिडक्शन मुझे लगता है बहुत फेवरेट है। ठीक है, ये आता ही आता है एग्जाम में। HBZ भी बहुत इंपॉर्टेंट और सभी बहुत आसान है। अब आप देखिए सब कितना आसान लगने वाला है आपको। HBZ रिएक्शन, नाम तो इसका ऐसा है जैसे कि भूकंप आ जाएगा। हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। एक्चुअली में एक नहीं 3 केमिस्ट हैं, हेल अलग है, वोल्हार्ड अलग है, जेलेंस्की अलग है, 3 केमिस्ट मिलकर उनके एक रिएक्शन को प्रपोज किया। क्या है रिएक्शन? देखिए पहला बात तो ये जान लीजिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। किस में होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और वही कंडीशन जो कि एल्डोल में था, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वही कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। तो देखिए COOH के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे और उसमें जो हाइड्रोजन होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, इसको रिएक्शन करना है आपको या तो क्लोरीन के साथ या तो ब्रोमीन के साथ। तो क्लोरीन किया और यहाँ पे कैटलिस्ट आपको नहीं बोलना है, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस, P लिख दिया मैंने फास्फोरस के लिए। रेड फास्फोरस फास्फोरस का एक रूप होता है। ठीक है, इसके साथ इसको रिएक्शन करना है। रिएक्शन देखिए कितना आसान है, यहां से एक H और एक Cl को आप हटा दीजिए, HCl हट गया तो एक Cl बचा ना, वो Cl को आप यहां लगा दीजिए, हो गया CH2Cl COOH, रिएक्शन कंप्लीट, यही हो गया। लेकिन अगर आप चाहें तो इस रिएक्शन को और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लेते हैं रिएक्शन में तो और ज्यादा रिएक्शन आगे बढ़ेगा। क्यों? इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? देखिए 3, मतलब इस तीनों हाइड्रोजन को एक एक करके हम हटा सकते हैं। पहला बार में आपने एक H को हटाया और एक Cl लगा, दूसरा बार में एक और H को हटा के एक और Cl लगा दीजिए, तो इसे एक बार फिर से क्लोरीन रेड फास्फोरस ले लेंगे, तो यहाँ से फिर से एक H और एक Cl, HCl निकल जाएगा, HCl बाहर हो गया तो एक क्लोरीन और आ गया। देखिए ये Cl है, CH Cl 2 को आ गया। फिर से आप एक बार क्लोरीन और एक बार आप रेड फास्फोरस ले लीजिए तो एक HCl और निकल जाएगा इसका, और HCl जैसे निकल गया तो एक और क्लोरीन आ जाएगा। मतलब इस C पर 3 क्लोरीन आ गए, तीनों हाइड्रोजन यहाँ से साफ हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो 3 स्टेप में रिएक्शन हुआ। अगर आप चाहें तो सिर्फ एक भी बना के छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको तीनों बना लेना चाहिए। अब रिएक्शन क्या है पढ़ लेते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, रिएक्ट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस के प्रेजेंस में, टू गिव अल्फा क्लोरो ब्रोमो एसिड। या तो अल्फा क्लोरो एसिड मिलेगा या तो अल्फा ब्रोमो एसिड मिलेगा। इसी को अल्फा क्लोरो एसिड या अल्फा ब्रोमो एसिड कह सकता है। अगर आप ब्रोमीन लीजिएगा तो ब्रोमो बनेगा, क्लोरीन लेंगे तो क्लोरो बनेगा। यही रिएक्शन का नाम है HBZ रिएक्शन। अगर आप तीनों स्टेप नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ ये दोनों लिख करके इतना बना के भी छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या जाता है भाई, 2 स्टेप को और कर दीजिए, सारा हाइड्रोजन को हटा दीजिए, पूरा कंगाल कर दीजिए इसे। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? एस्टरिफिकेशन। देखिए ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है और ये रिएक्शंस 2 बार आता है आपका, एक बार अल्कोहल चैप्टर में भी आया था और एक बार आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आता है। रिएक्शन बहुत मामूली है। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है कोई सा भी, अल्कोहल लेना है कोई सा भी। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि चैप्टर 3 और चैप्टर 2 को जोड़ दीजिए। इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ पी ब्लॉक में सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ते हैं। चैप्टर ऑर्गेनिक का 3rd चैप्टर, ऑर्गेनिक का 2nd चैप्टर को रिएक्शन करवा देंगे पी ब्लॉक के प्रेजेंस में, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। रिएक्शन कितना आसान है देखिए, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको OH निकालना है और यहाँ से H निकालना है, और OH और H निकाल लीजिएगा तो H2O बाहर हो जाएगा, और H2O जैसे बाहर हो जाएगा क्या बचेगा? देखिए RCO
RCOO RCOO और RCOO को एस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्टर। और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है एस्टरीफिकेशन। तो कितना सिंपल रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाना है कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो आपका एस्टर बन जाता है। इसी रिएक्शन को कहा जाता है एस्टरीफिकेशन। क्या लिखा हुआ है? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन एस्टर इज फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एस्टरीफिकेशन। बहुत सिंपल से रिएक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है ना, इसे भी मैं इंपॉर्टेंट देखिए सभी है, लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट भी ज्यादा होता है, तो क्लीमंसन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ठीक है। चलिए, क्लीमंसन रिडक्शन क्या होता है देखिए, ये भी एक रिडक्शन है और ये एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में हो सकता है। तो मैंने एक बार एल्डिहाइड लिया, एक बार मैंने कीटोन लिया। दिस वन इज योर एल्डिहाइड एंड दिस वन इज योर कीटोन, ठीक है। देखिए, रिडक्शन करना है तो इसको H के साथ रिएक्शन करना होगा, हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ अगर H को मैंने बक्सा में अगर बंद किया है तो इसे नेसेंट हाइड्रोजन कहा जाता है, नवजात हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए, बैलेंस करने के लिए मैंने पहले ही यहाँ 4 लगा दिया है। आप उसको 4 को याद रख लीजिएगा, ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। यहाँ पे जो कैटलिस्ट है इसे नहीं भूलना है आपको। ZnHg को जिंक अमलगम भी कहा जाता है और HCl, ZnHg HCl आपका कैटलिस्ट का काम करेगा। तो एल्डिहाइड को जब आप रिडक्शन करेंगे ZnHg और HCl के प्रेजेंस में तो अल्केन बनेगा। अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अल्केन जो होता है ना वो बनेगा। कैसे? देखिए, यहाँ आपका O है, यहाँ आपका 4 हाइड्रोजन मैंने लिया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को आप हटा दीजिए। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को हटा देंगे तो H2O बाहर निकल गया आपका। अगर H2O बाहर निकल गया तो एक H2 तो बचेगा ना, उस H2 को आप यहाँ लिख दीजिए। तो CH3 तो पहले से था, C तो था ही, अब C पर एक H पहले से था, अब 2 हाइड्रोजन और आ गया तो CH3 हो गया। देखिए, CH3 CH2 H को आप इसे थोड़ा सा अरेंज वे में क्या लिख सकते हैं? CH3 यानी कि इथेन बन गया। क्या बन गया? इथेन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में इथेन बन गया। इसी रिएक्शन का नाम है क्लीमंसन रिडक्शन। कीटोन में भी आप काम कर सकते हैं, कीटोन में सेम काम करना है। 4H लेंगे, यहाँ भी आपका वाटर बाहर निकलेगा और आप क्या कीजिएगा, 2 हाइड्रोजन को इस कार्बन पर लगा दीजिए तो क्या बन गया? CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 यानी कि आपका बन गया प्रोपेन और यहाँ क्या बन गया? इथेन। इसी रिएक्शन का नाम है क्लीमंसन रिडक्शन। मतलब एल्डिहाइड कीटोन को रिडक्शन करा के अल्केन बनाना क्लीमंसन रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। When aldehyde or ketone is reduced in presence of ZnHg and HCl, then alkane is formed. यही रिएक्शन को कहते हैं क्लीमंसन रिडक्शन। तो 5 मार्क्स का अनदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, थर्ड आपका 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, जिसमें आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन और केनी-ज़ारो रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। हालांकि देखिए, ये क्वेश्चन जो एक्चुअली में एल्डिहाइड कीटोन और एमीन्स चैप्टर का जो क्वेश्चन है दोनों को मिला दिया है। एल्डिहाइड कीटोन और एमीन आपका दोनों क्वेश्चंस इसमें मिल गए हैं, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन आपका एमीन का है और ये आपका एल्डिहाइड कीटोन का है, तो मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया है आपको, ठीक है। चलिए, तो पहले देखते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक। एमीन्स चैप्टर में पढ़ना है ये। देखिए, ये आपका कहलाता है एसिड एमाइड, RCONH2 को बोलते हैं एसिड एमाइड। अब यहाँ पर एक हिंट है आपका, ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड का मतलब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाना, इसलिए यहाँ हमने ब्रोमीन के साथ इसको रिएक्शन करा दिया है। और आपको KOH लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस स्टेट में। अब आपका रिएक्शन कैसा होगा? देखिए, ये रिएक्शन आपको याद करना ज़्यादा आसान होगा, इसमें समझने लायक कुछ खास है नहीं, बैलेंस किया हुआ रिएक्शन है, ठीक है। आपको यहाँ से R और NH2 को अलग कर लेना है। RNH2 यही आपका मेन प्रोडक्ट है, इसे एमीन कहा जाता है, 1 डिग्री एमीन, वो बन गया। और क्या क्या बनेगा? तो K है और Br है तो KBr बनेगा, K है और C और O है तो K2CO3 बनेगा और H2O तो बनेगा ही, क्योंकि H और O दोनों बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन को याद कर लेना है आपको, 2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। ये कहलाता है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ऊपर में लिखा हुआ है वेन अमाइड, अमाइड ये है, इज ट्रीटेड। ट्रीटेड का मतलब किसी से रिएक्शन करवाना। वेन अमाइड इज ट्रीटेड मतलब वेन अमाइड, अमाइड को जब रिएक्शन करवाया जाता है किसके साथ? एक्वस KOH के साथ और किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। देन 1 डिग्री मीन इज फॉर्म, जब 1 डिग्री मीन बनता है। और इसमें एक बात और याद रखने वाला बात है, विच हैज़ 1 कार्बन लेस देन अमाइड। अब आप देख रहे होंगे इस अमाइड में आपके पास एक कार्बन है, जबकि इस एमीन में वो कार्बन गायब हो चुका है, यहाँ पर वो कार्बन नहीं है। एमीन में इस कार्बन को आपने हटा दिया, यही कार्बन ना K के साथ करके K2CO3 बनाया, तो इसमें एक कार्बन कम प्राप्त होता है और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम डिग्राडेशन है। डिग्राडेशन का मतलब कोई चीज़ को छोटा करना होता है, हिंदी में से कहा जाता है निम्नीकरण।
निम्न करना मतलब छोटा करना। तो हॉफमैन तो केमिस्ट का नाम है, ब्रोमामाइड इसलिए क्योंकि ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया गया, और डिग्राडेशन इसलिए क्योंकि इसमें एमाइड से जब आप एमीन बनाते हैं तो उसे एक कार्बन कम प्राप्त होता है, यानी कि एक कार्बन कम हो गया, कम होने की वजह से इसे डिग्राडेशन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्शन, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आपका कपलिंग रिएक्शन। देखिए ये आपका जो रिएक्शन है ये आउट ऑफ सिलेबस है, OOS है आपका, मतलब ये आपके डिलीटेड सिलेबस में है। आप देख लीजिएगा झारखंड एकेडमी काउंसिल का, ये आपका सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे झारखंड बोर्ड में आपके सेट में देखने को मिले हैं जो आपके आउट सिलेबस से दिया गया है, तो मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूं, मैं इसे बता दे रहा हूं। ठीक है, हालांकि मेरा प्रेडिक्शन ये है कि इसके जगह पे आपको डायजोटाइजेशन आपको याद कर लेना चाहिए। डायजोटाइजेशन आपका यहाँ छूटा हुआ है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही आई है। देखिए 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आपको मैंने 3 कराए हैं, इसमें 2 क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है जो आपको अपने नोट से कवर कर लेना है। एक है आपका डायजोटाइजेशन और एक है आपका स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन और डायजोटाइजेशन ये दोनों आपको कर लेना है। ये छूटा हुआ क्वेश्चन है, मैंने बार बार हिंट किया है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये दोनों दे दे। ठीक है, सिर्फ सेट के भरोसे नहीं रहना है, आपको सेट से कुछ ज़्यादा तो पढ़ना ही पढ़ने पड़ेगा। आप क्या बोला मैंने, एक डायजोटाइजेशन और एक स्टीफन, ये दोनों आपको पढ़ लेना है। कपलिंग का चांसेस मेरे हिसाब से कम है क्योंकि एक तो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, चलिए तो इसमें लेकिन मैं बता देता हूं होता क्या है। ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहलाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर में N2Cl, इसको आपको फिनॉल के साथ रिएक्शन कराना है। अब आप देख रहे होंगे नॉर्मली हम लोग बेंजीन को ऐसे बनाते हैं, लेकिन इस बार बेंजीन ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन को साफ सही तरीके से समझने के लिए इसको चपटा मतलब उल्टा बेंजीन डाइजोटाइजेशन में भी और उल्टा बेंजीन फिनॉल में भी रिएक्शन करवाया गया है। ठीक है, होगा क्या कि इस डाइजोनियम क्लोराइड का Cl और जो फिनॉल का OH का जो अपोजिट पोजिशन का जो H है, यहां से H और इस Cl को आप बाहर निकाल दीजिएगा, यानी कि आपका HCl बाहर निकल गया। और ध्यान रखना है ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है, इसलिए मैंने OH माइनस लिया है। अब आप देखिए जैसे ही यहाँ के H और Cl को आप हटा दीजिएगा तो बेंजीन दोनों जुड़ जाएगा। दोनों बेंजीन का आपस में जुड़ना मतलब कपल करना। कपल का मतलब क्या होता है, जोड़ा हो जाता है, यानी दोनों अलग अलग था, दोनों जोड़ा हो गया, जुड़ गया। बीच में आपका कौन है, N2, तो N2 के जरिए दोनों बेंजीन को आपने कपल कर दिया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। क्या नाम है, कपलिंग रिएक्शन। अब आपका OH तो रहेगा ही, इसे ही कहा जाता है कपलिंग रिएक्शन। और ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम है बी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। देखिए N2 के साथ दोनों बेंजीन जब लगा रहता है तो इसे एजोबेंजीन कहा जाता है। AZO एजोबेंजीन। अब इस एजो के लिए ये पैरा पोजीशन हुआ कि नहीं बताइए। अगर इस एजो यहाँ है तो इसके लिए पैरा पोजीशन हुआ, और पैरा पोजीशन पे OH है यानी कि हाइड्रोक्सी है, इसलिए इसका नाम है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये ऑरेंज कलर का होता है, किस कलर का, ऑरेंज। तो दोनों बेंजीन को चूंकि आपने कपल किया है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। देखिए पढ़ लीजिए, वेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया जाता है किसके साथ, फिनॉल के साथ, इन बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में, देन पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इस प्रोडक्ट का नाम है, आपको याद रखना चाहिए, इज फॉर्म्ड, और यही रिएक्शन कहलाता है आपका कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस हिसाब से मुझे कम इंपॉर्टेंट लगता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है केनीजारो रिएक्शन। ये तो खैर बहुत VBI है। जितना इंपॉर्टेंट आपका एल्डोल है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका केनीजारो है। मेरे हिसाब से एल्डोल और केनीजारो तो आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ये दोनों तो आपको देगा। इसके साथ आपका कोई और क्वेश्चंस भी दे सकता है, जैसे स्टीफन दे दिया, डाइजोटाइजेशन दे दिया, या फिर रोजेनमुंड दे दिया, या फिर क्लिमेंसन दे दिया। ये सब में से कोई आपको दे सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए केनीजारो क्या है। देखिए एल्डोल में मैंने क्या कहा आपको, एल्डोल वही एल्डिहाइड या कीटोन कराते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो आप तो यहां समझ में आ गया। अब आप सुनिए, अगर आपके पास ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तब तो एल्डोल नहीं होगा। तब आप सवाल है कि अगर एल्डोल नहीं होगा तो क्या होगा, तो एल्डोल की जगह ही एक रिएक्शन आता है जिसका नाम है केनीजारो। जो काम एल्डोल नहीं कर पाएगा वही काम कौन करेगा, केनीजारो। केनीजारो सिर्फ उसी एल्डिहाइड में रिएक्शन करवाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, एल्डोल जो करा सकता है वो केनीजारो नहीं कराएगा। ठीक है, देखिए मैंने यहां लिया है SCHO। देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये तो अल्फा हाइड्रोजन है ना सर आपका, देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाएगा, और उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं उसे अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से हो जाएगा, तो नहीं है। ये यहां लेना है, और यहां भी आपको 2 लेना है। जैसे आप एल्डोल में 2 मॉलिक्यूल लेते थे, यहां भी लेना है। बस अंतर क्या है, वहां आप डाइल्यूट NaOH लिए थे, यहां पे कॉन्संट्रेटेड NaOH लिए
लिए हैं। और एक अंतर है, वहाँ डाइल्यूट NaOH कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था, जबकि यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH खुद इसके साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि एज ए रिएक्टेंट काम करेगा। तीनों को आपको जोड़ देना है। अब आप देखिए, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये शिफ्ट होता है ना, ये एक्चुअल में शिफ्ट ऐसा नहीं होता, ये ट्रिक है। एग्जामिनेशन में आप इसको शिफ्ट करके आप काट दीजिएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में एक ट्रिक है कैसे आप प्रोडक्ट लिखिएगा। यहाँ एक नहीं दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, इस डबल बॉन्ड को इस ऑक्सीजन के ऊपर लेके जाइए, आप लेके चले गए। अब आप देखिए इस ऑक्सीजन को भी एक डिमांड हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, और इस कार्बन का भी आपने एक बॉन्ड तोड़ दिया, तो इन दोनों का डिमांड है, इन दोनों को एक एक तो बॉन्ड चाहिए, है ना। तो आपके पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आप यहाँ से लाइएगा और एक हाइड्रोजन को आप यहाँ से लाइएगा। तो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को O से चिपका दीजिए और एक हाइड्रोजन को आप C से चिपका दीजिए, ठीक है। तो आप C से एक हाइड्रोजन को चिपका दिए और एक O को चिपका दिए। देखिए मैंने गोल गोल घेर भी दिया। ये दोनों आपको हाइड्रोजन कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है, बस। अब आप देखिए जो प्रोडक्ट बनना था, एक प्रोडक्ट आपका बन गया। दिस वन इज योर एल्कोहल, इसे क्या कहते हैं, एल्कोहल। देखिए C के साथ OH लगा हुआ। अब आपका बच क्या गया, जो बचा हुआ इसको जोड़ दीजिए। HCO तो था ही, अब आप इधर से क्या बच गया, ONA, तो HCOONA। कितना आसान था। इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण है, ये सॉल्ट है, ठीक है। तो देखिए फिर से देखिए, डबल बॉन्ड यहाँ गया, इस O के पास इस H को लेके गया। देखिए किस H को लेके जाना है ये सवाल नहीं है, आपको 2 H चाहिए, सीधा जान लीजिए। ऐसे यहाँ गए, इसको भी H चाहिए, इसको भी H चाहिए, और 2 H आप यहाँ से लेके गए, और जो प्रोडक्ट बच गया उसको आपने लिख दिया। दिस वन इज योर एल्कोहल, दिस वन इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। यही काम आपको बेंजल्डिहाइड के साथ भी करना है। बेंजल्डिहाइड भी केनिज़ारो रिएक्शन करवाएगा। देखिए इसके पास अल्फा कार्बन तो है, देखिए इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं था, लेकिन इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन होगा, देखिए तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है। देखिए 1 2 3 4, तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी केनिज़ारो कराएगा। तो ये आपने 2 ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। सेम ट्रिक लगाइए, इसे आप अपने से ढक के भी बना सकते हैं, बन जाएगा आपसे। ये यहाँ गया, इसको भी डिमांड हो गया, इसको भी डिमांड हो गया, इसका डिमांड यहाँ से H को लेकर आइए, और इसका डिमांड यहाँ से एक H को लेकर आइए, और जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो क्या बच गया, बेंजीन के साथ COONA, वही लगा हुआ है ना, ठीक। अब आप पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ। देखिए एल्डिहाइड्स, पहला बात तो ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड में ही ये रिएक्शन होगा। एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से जब रिएक्शन करता है टू गिव एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट का निर्माण करता है, और इसी रिएक्शन को कहा जाता है केनिज़ारो रिएक्शन। क्या बोला जाता है, केनिज़ारो रिएक्शन। ये हो गया आपका केनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। तो आपका ये दोनों क्वेश्चन एमीन चैप्टर से लिए गए थे, और ये क्वेश्चन आपका एल्डिहाइड कीटोन से लिया गया है। हालांकि मैंने इन दोनों के अलावा 2 विकल्प आपको और दिया, आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक स्टीफन रिडक्शन और एक डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, ये दोनों आपको करना है। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और है जो इसके बाद में करा रहा हूं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखिए इसमें 5 रिएक्शंस दिए गए हैं, आपको सबका प्रोडक्ट लिख देना है, आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिए, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है, बेंजीन के ऊपर में लिखा हुआ है CH2CH3। इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके NCERT के लिए गए हैं, ठीक है। बेंजीन के ऊपर में लिखा हुआ है CH2CH3, और उसको KMnO4 और KOH के साथ रिएक्शन करने के लिए दिया गया है। देखिए इसमें आपको ये याद रखना है कि KMnO4 जब भी आता है तो आपका ऑक्सीडेशन ही होता है, क्योंकि K2Cr2O7H+ और KMnO4 ये दोनों आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ये आपको ऑक्सीडाइज कराने में यूज होता है। देखिए अगर आपने क्लास में मेरा वीडियो पढ़ा होगा, सॉरी क्लास में मेरे से आपने ऑफलाइन क्लास किया होगा, तो मैंने आपको बताया था कि बेंजीन के ऊपर में कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा रहे, अगर आप उसे K2Cr2O7H+ या फिर KMnO4 के साथ अगर ऑक्सीडाइज कराएंगे तो बेंजोइक एसिड ही बनेगा। इसके पास 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 2 लाख कार्बन भी क्यों ना हो, बेंजोइक एसिड ही बनेगा। मैंने आपको ये रिएक्शन बताया है, ठीक है। तो देखिए जो लिखा हुआ है आपको कोई मतलब नहीं रखना है, सीधे आप यहाँ लिख दीजिए COOH। अगर आपको बैलेंस करना है तो आप क्या कीजिए, आप बोलेगा 2 कार्बन था सर, आपने 1 कार्बन लिखा, तो 1 कार्बन कहाँ गया, तो वो 1 कार्बन O के साथ CO2 बनाएगा और हाइड्रोजन भी H2O बनाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बनना तय है। बैलेंस नहीं है, अगर आप चाहे तो बिना बैलेंस किए भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बैलेंस कर देता हूँ। देखिए यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 और 2 कार्बन, कार्बन बैलेंस है आपका। हाइड्रोजन गिनिए 3 2 5, और यहाँ गिनिए 1 और 2, 3 है, तो आप यहाँ 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिएगा तो 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, तो आप यहाँ अपने मन से लिख दीजिए 6O। देखिए ये आपका छुपा हुआ था, ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ रहेगा। KMnO4 और OH दे दिया, इसका मतलब आपको ऑक्सीडेशन ही करना है, तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपका 3 मार्क्स में भी था, आपने 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो बनाया होगा उसमें भी ये क्वेश्चन था आपका कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। SOCl2 के साथ जब भी रिएक्शन होगा तो इसका ट्रिक है, यहाँ से काटिए, यहाँ Cl लिखिए, यहाँ SO और यहाँ Cl, सेम टू सेम यहाँ भी Cl,
यहाँ SO और यहाँ पे Cl। तो बेंजीन के साथ क्या बन जाएगा, ये आपका बेंजीन है, यहाँ हो जाएगा COCl, यहाँ भी हो जाएगा COCl, बाहर क्या निकलेगा SO2 ये SO है, ध्यान रखिएगा SO2 2SO2 तो 2SO2 और HCl, यहाँ भी HCl तो 2HCl। ये आपको 3 मार्क्स में भी था, इसलिए 2 बार आपका क्वेश्चन ये मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा आपको कि ये जो रिएक्शन है इसको आपको NaCN और HCl के साथ रिएक्शन कराना है। ये NCERT का क्वेश्चन है। पहले NaCN और HCl आपस में रिएक्शन करता है और बना देता है, यहाँ से NaCl हट जाता है और बनता है HCN। तो आप इन सभी को, इस पूरे चीज़ को ऐसे लिखिए, इसको ना लिख के आप HCN लिख दीजिए। इसे आप क्या लिख दीजिए, HCN। थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, NaCN और HCl से NaCl को बाहर कीजिए और HCN लिख दीजिए ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन क्लास में पढ़ाया गया है लेकिन ट्विस्टेड फॉर्म में है थोड़ा सा। देखिए दूसरी बात, आप एल्डिहाइड को CHO ना लिख करके आप ऐसे लिख दीजिए C+OH। देखिए ये आपका ऊपर वाला है CHO ऐसे, ठीक है। अब आपको मदद मिलेगा। देखिए अब क्या कीजिए, ये डबल बॉन्ड को इस ऑक्सीजन के ऊपर लेके जाइए। अब आपको पढ़ा हुआ है क्लास में, ये रिएक्शन नहीं करता है इसमें, ये रिएक्शन करता है। ये आपका हो गया कार्बन पर प्लस और ऊपर हो गया माइनस, क्योंकि बॉन्ड जिसके ऊपर जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे निकलता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आपको पता होगा HCN में H पर होता है प्लस चार्ज और CN पे होता है माइनस चार्ज। तो ये जो H प्लस है, अब आप इस O से जोड़ दीजिए और ये जो CN है इसे आप C से जोड़ दीजिए, हो गया आपका प्रोडक्ट बन गया। बेंजीन रिंग है आपका, यहाँ क्या हो जाएगा CO पर क्या आ जाएगा H और एक H तो पहले से था ही, अभी C के ऊपर आ गया आपका CN और जो यहाँ पर है आपको लिख दीजिए COOH। यही आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इस प्रोडक्ट को साइनोहाइड्रीन कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में, ये आपका साइनोहाइड्रीन कहलाता है। रिएक्शन देखा होगा आपने। HCN ध्यान रखिएगा, मेन रिएक्टेंट ये था लेकिन इसको हटा के मैंने इसके जगह पर क्या लिख दिया, HCN, और CHO को थोड़ा सा अरेंज वे में लिख दिया, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, यहाँ पे एमाइड को वाटर से रिएक्शन करने के लिए बोला है। देखिए जब भी आपका H3O+ दिया हुआ है तो आप क्या कीजिए, इस H3O+ को तोड़ के आप ऐसे समझिए कि H2O है और H+ है। कई बार H2OH+ ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, मतलब आपको रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ लेकिन मीडियम आपका एसिडिक है, और ये ना देखे कभी कभी H3O+ लिख देता है, तो आप ऐसे कर दीजिएगा, थोड़ा मदद मिलेगा। नेक्स्ट आपको करना क्या, रिएक्शन कितना साफ कितना ईजी है। देखिए इसको काटिए। अब आपके पास H2O है, एक H है और एक OH है, तो एक H को यहाँ लिखिए और OH को यहाँ लिखिए। वाटर में क्या होता है, एक H और एक OH। H को यहाँ लिखने से NH2 को H मिल गया तो NH3 बाहर हो गया, निकल गया। अब इसको OH मिल गया तो बेंजीन के पास CO पहले से था, इसको OH मिल गया यानी कि बेंजोइक एसिड बन गया प्लस एमीन, ये हो गया आपका अमोनिया, ठीक है। ये रिएक्शन भी हो गया आपका, ठीक। थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि आसान नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड को आपको नाइट्रेशन करना है। तो आपने पढ़ा होगा कि बेंजोइक एसिड या बेंजल्डिहाइड या फिर एसीटोफिनॉन यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जब भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया जाए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही आता है आपका नाइट्रेशन। ये आपका नाइट्रेशन होगा, आप देख रहे होंगे, आपको याद होगा HNO3 से जब वो रिएक्शन कराया जाता है तो इसको नाइट्रेशन कहा जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड में इसमें एज ए कैटलिस्ट काम करता है। तो जब आप नाइट्रेशन कराते हैं तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होता है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में आप नाइट्रेशन कराएंगे तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, इसलिए रिएक्शन यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। इस जगह पर अगर आपका फिनॉल होता, इस जगह पर आपका एनिलीन होता, इस जगह पर आपका क्लोरोबेंजीन होता तो एक प्रोडक्ट बनता ऑर्थो, एक प्रोडक्ट बनता पैरा। लेकिन अगर आपका एल्डिहाइड है या कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब आप इसको नाइट्रेशन कराइए, फ्रिडल क्राफ्ट कराइए, क्लोरीनेशन कराइए, सल्फोनेशन कराइए, हर जगह ये रिएक्शन नाइट्रेशन जो होगा, कुछ भी रिएक्शन कराना है वो मेटा पर होगा, ठीक है। तो यहाँ आपके पास पहले से एक H है तो एक H, यहाँ एक H और यहाँ एक O को हटा दीजिए और NO2 को यहाँ लगा दीजिए। तो बेंजीन के ऊपर में COOH तो होगा ही और यहाँ पे आ जाएगा आपका NO2, ये हो गया, और बाहर क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, मेटा पर होगा, ऑर्थो पैरा पे नहीं होगा। तो ये हो गया 5 मार्क्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 5 मार्क्स का आपका सेकंड क्वेश्चन में आप, तो देखिए 5 मार्क्स का आपका सेकंड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ये है आपका। इसमें 5 क्वेश्चन है, इसका प्रोडक्ट आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है इसमें, है ना। इसमें 1-2 क्वेश्चन तो आपके अभी जो मैंने बताया उसी से है। देखिए CH3 CH2 होल 3 CH2OH, इसको देख के कन्फ्यूज मत होइएगा, इतना बड़ा कार्बन चेन का कोई मतलब नहीं है, अल्कोहल है। अल्कोहल को आपको CrO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करने के लिए बोला है। तो CrO3 और H2SO4 ये दोनों भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब इसको आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देना है बस। अब आप यहाँ से H2 और यहाँ से O को हटा दीजिए तो बन जाएगा CH3 CH2
होल 3 CHO बन गया आपका एल्डिहाइड। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन को आपको यहाँ रोक देना है, एल्डिहाइड बना के आपको छोड़ देना है, ठीक है। याद कीजिए आप पीसीसी में एक टर्म था पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट में आपका एक चीज़ था CrO3, उसी से आप याद रखिएगा कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइज करा देगा अल्कोहल को, तो एल्डिहाइड बना के रुक जाएगा रिएक्शन, ठीक है। तो इससे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपका, अभी आपको नेम रिएक्शन में एक रिएक्शन मिला था फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो वही तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। इसको थोड़ा इस ढंग से लिख दिया, इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा होगा। अगर आप C2H5COCl को ऐसे ना लिख के C2H5COCl ऐसे लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अभी बोलेंगे सर आपने जस्ट अभी पढ़ाया था, यहाँ से आपको H और यहाँ से आपको Cl को हटा के COCH3 को जोड़ देना है, हो गया। बेंजीन के ऊपर में आ जाएगा COCH3। अब यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। AlCl3 आपको याद होगा, ये रिएक्शन आपने पढ़ा है जस्ट। चलिए, इसके बाद ये भी रिएक्शन आपने जस्ट पढ़ा है, इसका नाम था, बताइए क्या, ZnHgHCl, क्या था, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, अब आपको यहाँ हिंट नहीं देगा कि आपको यहाँ पे H लगा के दे देगा। याद है आपको यहाँ पे कितना H मैंने अभी लगाया था, 4H लगाइए और उसको काटिए, एक H2 को इस साइड, एक H2 को यहाँ लिख दीजिए, तो H2 आपका बाहर निकल जाएगा। ये आपको 4H लगा के नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। H2 बाहर हो गया और आपका बचा क्या, CH3, C के साथ एक H2 लगा रहेगा और एक आपका C2H5, ये हो गया, अल्केन बन गया। ये आपका कहलाता है कौन सा रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। चलिए, ये रिएक्शन देखिए यहाँ पे, ये जस्ट आपने पढ़ा। देखिए ये जितने भी रिएक्शंस इसमें दिए गए हैं सब आपका नेम रिएक्शन है। ये आपका फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ये आपका क्लीमेंसन रिडक्शन है और ये आपका केनीज़ारो है। केनीज़ारो, जी हाँ, केनीज़ारो आपने जस्ट पढ़ा था अभी। यहाँ बेंजल्डिहाइड है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर आपका यहाँ 2 बेंजल्डिहाइड आपने तो 2 बनाया था, 2 क्यों नहीं दिया। अरे भाई आपको इतना बना के नहीं देगा, नेम रिएक्शन में यही तो करना है। अब आपको रिएक्टेंट दे देगा, प्रोडक्ट बनाना है, इतना आसान नहीं करके देगा। अब आपको समझना पड़ेगा कभी कभी कि यहाँ 1 नहीं 2 एल्डिहाइड का जरूरत पड़ता है। तो इतना प्लेट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप इसको हटाइए, फिर से एक और एल्डिहाइड बनाइए, ठीक है। ये आपको पहचानना पड़ेगा, क्लीमेंसन रिडक्शन। CHO को आप ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे लिखिए, प्लस कॉन्सनट्रेटेड NaOH, अभी जस्ट आपने 5 मिनट पहले बनाया था, ठीक है। ये यहाँ गया, इसको भी दरकार, इसको भी दरकार, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गया। उसके बाद इसके ऊपर OH H प्लस एक प्रोडक्ट और क्या बना, बेंजीन रिंग तो है ही आपका। यहाँ मैं नीचे थोड़ा बना देता हूँ, बेंजीन रिंग ONA लगा हुआ है, ONA लगा दिया, अभी ने जस्ट बनाया था। ये आपका केनीज़ारो रिएक्शन। तो 5 में से 3 रिएक्शन तो आपके नेम रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक्चुअली में इस चैप्टर का नहीं है, ये आपके हेलो अल्केन्स चैप्टर का रिएक्शन है ना। और वहाँ पर एक रिएक्शन होता था कि अगर आप RBr को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये Mg इस दोनों के बीच में घुस जाएगा और बनाएगा RMgBr, और इसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत फेमस रिएजेंट है, आपने नाम सुना होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब कितना रिएक्शन है, इतना ईजी रिएक्शन है। हेलो अल्केन को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराइएगा ईथर के प्रेजेंस में, तो ये मैग्नीशियम R और Br के बीच में घुस जाता है और एक रिएजेंट बनाता है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेम रिएक्शन यहाँ भी है, तो यहाँ पे बस R और बेंजीन है, यहाँ बेंजीन रिंग और Br है, तो इस Mg को यहाँ अटैच कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर में आ जाएगा क्या, MgBr, और ये NO2 को टच मत कीजिएगा, ये जैसे का तैसे रहेगा, ठीक है। ये इसका रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, देखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन, है ना। और इस तरह से आपके एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के मैंने सारे मॉडल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दिया। देखिए ये चैप्टर अगर आप देखा जाए तो आपको मे बी कंपेरेटिवली अदर चैप्टर से आपको टफ लग रहा हो, तो अगर आपको ये चैप्टर टफ लग रहा है, अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आपको सारा क्वेश्चन नहीं बनाना है। आपके पास ऑप्शंस होंगे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शन है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शन है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शन है। तो आप सब पूरे चैप्टर को अगर नहीं पढ़ पाइएगा तो थोड़ा दिमाग लगाइए। आप टोटल चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो आपका बहुत DBI है ना, उन सभी क्वेश्चंस को आप पढ़िए। जैसे नेम रिएक्शन मैंने आपको कहा, एल्डोल कंडेंसेशन, केनीज़ारो रिएक्शन, रोजेनमंड हो गया, डाइजोटाइजेशन हो गया, स्टीफन हो गया, क्लीमेंसन हो गया, ये सब आप टॉप क्वेश्चंस हैं, इसे आप पढ़ लीजिए। साथ साथ कुछ जो मैंने आपको मॉडल कराया इससे तो आप देख ही लीजिए, एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चन पे तो कमांड हो गया। 10 क्वेश्चन तो आप अगर बनाइएगा, आ जाएगा तो बना लेंगे, या इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर पे आपको कमांड होगा ही, क्योंकि नोमेनक्लेचर आप बहुत बार बनाए हैं, बस इतना कर लीजिए आप, आपका एल्डिहाइड कीटोन आप कितना है, क्योंकि आपके पास स्कोर करने के लिए बहुत सारे अदर चैप्टर्स भी हैं। ये चैप्टर को मैं कहूंगा कि टर्म 2 का
टॉप टफ चैप्टर्स में से आता है। हालांकि टफ बिल्कुल नहीं है, कोई भी चीज टफ नहीं होता अगर आप मेहनत से पढ़िएगा तो, लेकिन कंपेरेटिवली अदर चैप्टर्स ये स्कोरिंग उतना नहीं है, तो आप यहां दिमाग से काम लीजिए। कई बार आपको मेहनत करने के लिए डायरेक्शन दिखना पड़ेगा। अगर आप सब चीज पढ़ना चाहेंगे तो कई बार होता है कि आपको दिक्कत होगा। सेलेक्टेड पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए बहुत दमदार पढ़िए। सोच लीजिएगा अगर एल्डोल आएगा तो बना लेंगे, ठीक है, कैनिजारो आया बना लेंगे, देख लेंगे कैनिजारो एल्डोल, मे बी 5 नंबर वाले क्वेश्चन में वही आ जाए। मे बी आपको ये जो आप जिसे आप खोटा सिक्का मान रहे थे वही खोटा सिक्का आपका काम कर जाए, ठीक है। तो आप सेलेक्टेड पढ़िए, लेकिन बहुत बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म हुआ। प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।